सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? प्रतिष्ठा कोई क्लास चल रही है क्या? नो सर। मैंने लिंक ग्रुप में डाला। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग करियर सिग्नल को यूज करके उसके एम्पलीट्यूड को वेरी करा के हम मैसेज सिग्नल को
मॉड्यूलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है कि हाँ ये कंडीशंस आपको रखनी ही होंगी, क्योंकि अगर आप ये कंडीशन नहीं रखेंगे तो जब आप अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगे रिसीवर साइड पे, जब उसका डीमॉड्यूलेशन होगा तो वहां पे वो डीमॉड्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा और रिसीवर तुम्हारा मैसेज प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ कंडीशन पढ़ी है, साथ में हमने ये देखा कि क्रिटिकल मॉड्यूलेशन क्या होता है, कब अकर करता है, कब ओवर मॉड्यूलेशन अकर करता है, कब अंडर मॉड्यूलेशन अकर करता है। साथ में हमने ये जाना कि भाई हम प्रैक्टिकली हम ये चाहते हैं कि भाई हम अंडर मॉड्यूलेशन ही परफॉर्म करें ताकि हम इजिली सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर सके, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत थी? No, sir. नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ठीक है। कि किस तरीके से हम जो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने के बाद जो वेव जनरेट हुई, जो मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हुई, उसका हमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाना है, ठीक। तो इन जनरल हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड वेव थी उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, st इज इक्वल टू 1 प्लस के ए एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ठीक। नाउ लेट्स से हमारे पास जो ये मैसेज सिग्नल एमटी है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एम ओमेगा है, ठीक है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एम ओमेगा है। एक बार हम लोग जनरलाइज मैसेज के लिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखेंगे, फिर एक पर्टिकुलर सिंगल टोन मैसेज सिग्नल लेंगे, उसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक। तो अभी हम जो देखना चाह रहे हैं वो एक जनरलाइज मैसेज सिग्नल कोई होगा, उसके लिए हम उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक मैसेज सिग्नल एमटी लिया जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेट्स से एम ओमेगा है, और उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट, जस्ट ठीक। ये ओमेगा एम है और ये भी माइनस ओमेगा एम है, ये प्लस। ये हमने एक जनरलाइज मैसेज सिग्नल लिया है जिसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म खुद से ही डिफाइन किया कि हाँ ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इस मैसेज सिग्नल का होगा। Now, अब इस एस टी को देखो, तो एस टी को अगर हम ओपन कर दे तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के ए इंटू ए सी एम टी कॉस ओमेगा सी टी, राइट। अब देखो कॉस ओमेगा सी टी के लिए का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है कि अगर इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो सिंपली पाए डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। अब इस बेसिक नॉलेज के साथ हम इस मैसेज सिग्नल का लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इस इक्वेशन 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। इक्वेशन तो इक्वेशन 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये क्या होगा, एस ऑफ ओमेगा ए सी इंटू पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी। नाउ अब इस साइड का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें लेना है तो कुछ चीजें याद रखनी होगी।
उसके लिए हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए सिग्नल सिस्टम। सिग्नल सिस्टम की जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, ठीक, वो कहती है कि अगर एक्स टी इंटू वाई टी, इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक, आपको इंडिविजुअली एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है एक्स ओमेगा, और वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअली पता है वाई ओमेगा। तो इनके मल्टीप्लिकेशन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन वाई ऑफ ओमेगा। ठीक है, कई लोग मैथ में ये कन्वोल्यूशन जान रहे होंगे, और जो लोग कन्वोल्यूशन में डाउट है वो अभी सिग्नल में कन्वोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक, अभी इन जनरल ये समझ लेना है कि कन्वोल्यूशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन कन्वर्ट हो जाता है कन्वोल्यूशन के साइन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन कन्वर्ट हो जाता है कन्वोल्यूशन के साइन। ठीक, और एक साथ में, इसी के साथ में एक चीज और याद रखनी है कि भाई अगर आपने डेल्टा टी का कन्वोल्यूशन कराया एक्स टी से, अगर आपने डेल्टा टी का कन्वोल्यूशन कराया एक्स टी से, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, एक्स टी के ही बराबर होगा। डेल्टा टी को अगर आपने कन्वॉल्व कराया एक्स टी से, तो वो किसके बराबर आएगा, एक्स टी के। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। इसी तरीके से अगर मान लो डेल्टा टी माइनस टी नॉट का अगर कन्वोल्यूशन कराते एक्स टी से, तो वो क्या आता, एक्स टी माइनस टी नॉट। ठीक है, या ये कहें कि अगर हम डेल एफ माइनस एफ नॉट का कन्वोल्यूशन कराते एक्स एफ से, तो क्या आता, एक्स एफ माइनस। ठीक, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को करने के। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो देखो, के ए और ए सी कॉन्स्टेंट है, उनसे कोई मतलब नहीं। इसका ये क्या है, एम टी का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बताया, एम ओमेगा। तो ये तो हो गया एम ओमेगा। मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ आ जाएगा कन्वोल्यूशन। किसके साथ कन्वोल्यूशन होगा, इस कॉस कॉस ओमेगा सी टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ। कॉस ओमेगा सी टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसके साथ इसका कन्वोल्यूशन होगा। तो ये क्या आ जाएगा, पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी। इतनी बात में कहीं किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ए सी, क्या हो जाएगा, एस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी। जस्ट अ सेकेंड। सभी को वॉइस अभी क्लियर है?
यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, एस ऑफ ओमेगा। तो ये क्या हो गया, डेल डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी, डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस सेकेंड टर्म एम ओमेगा को, ठीक, ये पाई के ए सी ये तीनों कांस्टेंट है, इनसे कोई लेना देना नहीं। एम ओमेगा का कन्वोल्यूशन जब इस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी से होगा, ठीक, हमें पता है कन्वोल्यूशन जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। इजिली हम इसमें ये चीज कर सकते हैं कि मैंने अगर ए कन्वोल्यूशन बी प्लस सी दिया हुआ है तो इसको हम इजिली लिख सकते हैं ए कन्वोल्यूशन बी प्लस ए कन्वोल्यूशन सी, ये हम इजिली लिख सकते हैं, लीनियर ऑपरेटर है हमारा कन्वोल्यूशन, इसमें कोई इशू नहीं। ऑडियो नहीं आ रही। हाँ बेटा, ठीक है। तो जब एम ओमेगा को हम इस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी से कन्वॉल्व कराएंगे तो क्या आएगा, एम ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। और इसी तरह से जब इस एम ओमेगा को डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी से कन्वॉल्व कराएंगे तो क्या आएगा, एम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। वॉइस में कुछ इश्यू है क्या? नो सर। नो सर। तो ये क्या आएगा, के ए सी इंटू पाई एम ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लिए हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आ गया। अब हमें इसे सिंपली केवल ओमेगा स्केल पर ड्रॉ करना है, इसको हमें सिंपली इसको ओमेगा स्केल पे ड्रॉ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ओमेगा, ये तुम्हारा सेंटर है ना। अब एक देखो, एक ये इंपल्स सिग्नल होगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी पे, दूसरा इंपल्स सिग्नल होगा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी पे। तो पहले वो इंपल्स सिग्नल बना लेते हैं, ये इंपल्स सिग्नल होगा और दूसरा ये। ठीक, इनका एम्पलीट्यूड कितना है, ए सी इंटू पाई। देखो इंपल्स सिग्नल के केस में उसका एम्पलीट्यूड हम उसके एरिया को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, इंपल्स सिग्नल के केस में एम्पलीट्यूड और एरिया बात एक ही है। हम यहाँ पे इंपल्स सिग्नल का जो एरिया होता है वही यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो हमने बताया इनफाइनाइट होता है ना इसका, इस वजह से हम यहाँ एम्पलीट्यूड की जगह पर एरिया को डिनोट करते हैं। तो जहां पर भी जब डेल्टा के आगे जो एम्पलीट्यूड लिखा होगा उसको एरिया समझ के तुम सिंपली यहाँ पे ऐसे डिनोट करोगे। बस ये डिफरेंस तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये चीज है क्या, बाकी उसको एम्पलीट्यूड की तरह ट्रीट करो या एरिया की तरह ट्रीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहाँ पे आया, ओमेगा सी और ये माइनस ओमेगा सी ना। अब इधर एम ऑफ ओमेगा ये था, इसको हमने शिफ्ट कराया है बाय ओमेगा सी, ठीक। ये वाला जो पूरा फिगर है, जो ग्राफ है, ये ओमेगा सी इधर की ओर शिफ्ट हो गया है, इसमें प्लस ओमेगा सी हो गया है और इसमें प्लस ओमेगा सी हो गया है। तो और जो जीरो वाला टर्म था यहाँ पे, जीरो वाला, ये कहाँ पे आ जाएगा, जीरो प्लस ओमेगा सी पे। तो अब इसको जब शिफ्ट करोगे ओमेगा सी, तो इधर इस पेज पे देख लेते हैं, ठीक है। ये था ओमेगा एम
ओमेगा एम। जब इसको ओमेगा से शिफ्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जो ये सेंटर वाला टर्म है, ठीक, वो टर्म कहाँ आ जाएगा, ओमेगा सी पर, सेंटर वाला टर्म। और बाकी दोनों टर्म कहाँ जाएंगे, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे, और माइनस ओमेगा सी, सॉरी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम पे। ठीक, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, सेंटर इसका आना था ओमेगा सी पे, ये वाला पार्ट आ जाना था ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे, और ये वाला पार्ट आना था ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम पे। ठीक, ये हमने सिंपली क्या किया है, इस वाले टर्म को, ये एम ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी को ड्रॉ किया। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, के ए सी पाई। सिमिलरली जब m ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी ड्रॉ करोगे, दैट मींस इस वाले टर्म को, ये वाला जो यहाँ पे ग्राफ है, इस ग्राफ को आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड पे, इस ग्राफ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। जीरो वाला टर्म कहाँ आ जाएगा, माइनस ओमेगा सी पर। ये वाला टर्म कहाँ आएगा, माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पर। और ये वाला टर्म कहाँ आएगा, माइनस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी। ठीक है, इसकी शिफ्टिंग इधर साइड पे। अब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटर आ गया माइनस ओमेगा सी पर, ये आया माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये आया माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक, अब यहाँ पर ये बेसिकली तुम्हारा स्पेक्ट्रम बन गया एक जनरलाइज मैसेज सिग्नल के लिए, जनरलाइज मैसेज सिग्नल जिसका तुम्हें फोरियर ट्रांसफॉर्म पता था। ठीक, इसमें जो इधर वाला पार्ट है ओमेगा सी से अबव वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड। और जो ओमेगा सी के से बिलो वाला पार्ट है, ये, इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। सिमिलरली यहाँ पे माइनस ओमेगा सी से इधर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। और इधर वाला जो पार्ट है, ठीक, उसको हम बोलते हैं अपर साइड। इस चीज को याद रखने के लिए सिंपली याद रखना, माइनस ओमेगा सी में वो जो स्केल को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो। मीनिंग अगर हम इन जनरल देखें तो ये वाला टर्म जो है माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम बड़ा होगा माइनस ओमेगा सी से। ठीक, अगर हम इस नेगेटिव को कंसीडर करते हुए देखें, अगर हम इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की तरह कंसीडर करें तो ये मान लो -4 है, ये -5 है, और ये -6 है। तो अब इस नेगेटिव साइन को अगर हम कंसीडर ना करें तो ये लोअर वाला पार्ट है, ये मिड है, और ये अपर वाला पार्ट है। उस हिसाब से इसको अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दिया गया। हम इन जनरल, क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा कोई भी चीज प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकली कोई भी चीज नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जैसी नहीं होती है, इस वजह से इसको अपर साइड बैंड कहा गया है। या इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो कि इधर साइड वाला जो तुम्हारा ग्राफ है, ये स्पेक्ट्रम का ये वाला पार्ट जो है, ये एक्चुअल ग्राफ होता है। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, और इसी की रिप्लिका हम लोग इधर बनाते हैं। और उस रिप्लिका को देख के ध्यान रखोगे कि हाँ भाई, ये जब इधर इसका रिप्लिका इधर करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, तो ये यूएसबी इधर बनेगा और एलएसबी इधर। ठीक, यहां तक में किसी को कोई डाउट? ना। अब लेट्स से, देखो, जब भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाने को आएगा,
अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट करोगे, या तो ये वाला जनरलाइज मैसेज सिग्नल कंप्लीट करोगे, ठीक, या अभी आगे जो हम लोग करने जा रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल, ठीक, वो कंप्लीट करोगे। ठीक है, ये हम लोग इन जनरल इसको नहीं डिनोट नहीं शो करते हैं या नहीं यूज करते हैं। हम नॉर्मल सिंगल टोन मैसेज सिग्नल वाला जो अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हम इन जनरल उसी को ही यूज करते हैं। मीनिंग जब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर कहीं पे एएम वेव का बनाने को आया, तुम इस जो अभी हम लोगों ने जनरलाइज वाला डिस्कस किया है उसको ना डिस्कस करके नेक्स्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको यूज करोगे। मीनिंग वहां पे हम लोग एक नॉर्मल एक कोई मैसेज सिग्नल हम ले लेंगे, यहाँ पे जैसे हमने अननोन मैसेज सिग्नल रखा था, उस अननोन मैसेज सिग्नल को ना रख के एक जनरलाइज मैसेज सिग्नल ले लेंगे। ठीक, तो हम उस स्पेक्ट्रम को इन जनरल यूज करते हैं। क्योंकि जो तुम्हें इन जनरल क्वेश्चन आता है वो इसी के साथ आता है कि सिंगल टोन मैसेज सिग्नल के लिए इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो। इन केस जनरलाइज वे में आया है कि हाँ बस सिंपल ये लिखा गया है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाओ एम वेव का, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तुम जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ये वाला इसको तुम यूज कर लो, या अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसको यूज कर लो, दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना ज्यादा इजी है और इसको ध्यान रखना ज्यादा फायदेमंद भी है, इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा दोनों काम कर देगा। अगर सिंगल टोन मैसेज सिग्नल के लिए आया तो भी तुम इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को बना सकते हो, अगर नॉर्मल उसने कहा कि एएम वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाओ तो भी तुम इसको बना दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, नाउ लेट mt इज इक्वल टू am cos ओमेगा m। ठीक है, हमने सिंपली जो मैसेज सिग्नल था वो हमने अज्यूम कर लिया है, मैसेज सिग्नल हमारा क्या है, mt इज इक्वल टू am cos ओमेगा। ठीक, तो यहाँ से अब हमारा st क्या हो जाएगा, ac 1 प्लस ka am cos ओमेगा m t cos ओमेगा c। ठीक ना, अब हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, के ए मॉड एम टी। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, के ए मॉड एम टी, मोर स्पेसिफिकली के ए मॉड एम टी मैक्स। ठीक, तो अब जब एम टी की जगह पे अगर हम यहाँ पे ये मैसेज सिग्नल ले लें ए एम कॉस ओमेगा एम टी, ए एम कॉस ओमेगा एम टी। ठीक, तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो मॉड्यूलस किसके बराबर होगा, इसकी पीक वैल्यू के बराबर होगा। कोसाइन सिग्नल या किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का अगर हम मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं तो वो मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, उसकी पीक एम्पलीट्यूड का। दैट मींस म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए इंटू ए एम। इसको ध्यान रखेंगे जब मैसेज सिग्नल अगर तुम्हें दिया हुआ है, एक कोसाइन सिग्नल मैसेज दिया हुआ है, ठीक है, एक साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल दिया हुआ है, तो उस केस में तुम्हारा जो म्यू होगा वो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाय मैसेज सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड। ठीक, और इस एस टी को भी हम रिफॉर्म कर सकते हैं, तो एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी। ज्यादातर जगहों पे तुम्हें जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो इसी तरह से दिया होगा। जब तुम्हें न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो न्यूमेरिकल में जो जनरलाइज मैसेज सिग्नल होगा वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें इस तरह से एस टी दिया जा सकता है, एस टी इज इक्वल टू 10 1 प्लस
0.5 cos omega just a second, cos 10t cos 10 to the power 6t, इस तरह से क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो 0.5 है ये क्या है, ये मैसेज का एम्पलीट्यूड नहीं है, ये मैसेज ये क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है जो गिवन है। बेटा म्यू बेटा यहाँ पे ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि 1 प्लस के ए एम टी की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव होनी चाहिए। उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि के ए एम टी जो है, के एम टी का मॉड जब लेस देन 1 होगा तो अंडर मॉड्यूलेशन, ग्रेटर देन 1 होगा तो ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक, तभी हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो ये के ए मॉड एम टी है ये बेसिकली क्या है, म्यू है। म्यू या मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, तो इस तरह से भी तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि मतलब यहाँ से तुमको क्वेश्चन की इक्वेशन देख के तुम्हें करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेशन इंडेक्स और करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें देखनी रहेंगी। तो इस फॉर्म को भी याद रखेंगे, ये जो फॉर्म है। ठीक, ठीक है। अब हमें सिंपली इस मैसेज सिग्नल का ये फॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल है, इसका हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक, एस टी इज इक्वल टू, हम उस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम ए सी इंटू म्यू कॉस ओमेगा एम इंटू कॉस ओमेगा। हमने सिंपली क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये ए सी अंदर चला गया और ये कॉस ओमेगा सी टी भी अंदर चला गया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब भाई हमको ये बताओ, रोल नंबर 72 पल्लव, यस सर। कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है ये, यस सर। क्या होता है? सर सर हाफ सर हाफ ए हाफ प्लस, सर सॉरी हाफ ब्रैकेट हाँ कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। प्लस रहता है या माइनस रहता है? सर सर प्लस रहता है। प्लस रहता है। सर कॉस इंटू कॉस में प्लस रहता है। ठीक, ओमिका, यस ठीक है बेटा, अपना माइक म्यूट कर लो। ओमिका, यस सर। ये सही बता रहे हैं कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला? कॉस ए प्लस बी है। यस सर, सही, मुझे तो सही लग रहा है सर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमें इसी आइडेंटिटी को बेसिकली यहाँ पे यूज करना है। ठीक, इस मैथमेटिकल आइडेंटिटी को हमें यहाँ पे यूज करना है। ये क्या हो जाएगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी म्यू बाई 2, ठीक है, कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी प्लस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू, ठीक।
ये इसको करने का रीजन बस इतना सा था कि हम अब इसको इजीली, जब हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका जो फाइंड आउट करना है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या अब हम इजीली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे कॉस के टर्म है और कॉस के टर्म का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना आता है। ठीक, ये हो गया st। st इज इक्वल टू क्या हो गया, ac cos ओमेगा ct प्लस ac म्यू बाय 2 cos ओमेगा c माइनस ओमेगा m t प्लस ac म्यू बाय 2 cos ओमेगा c प्लस ओमेगा m इंटू। अब देखो ये वाला जो टर्म है, ठीक है, अब जो तुम्हारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन के आया उसमें 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। एक टर्म ये पहला वाला जो है इसको, ये क्या है, करियर सिग्नल है, यही तो करियर सिग्नल हमने यूज किया था, सेम वही सिग्नल आ गया। अभी पता चलेगा कि इस सिग्नल की प्रेजेंस, इस पार्ट के प्रेजेंस की वजह से ही हमने इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, मतलब ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज उसकी यही है कि ये पार्ट इसमें प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा दूसरा पार्ट क्या है, ये इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। जो अभी ग्राफिकली हमने देखा था, इसको हम मैथमेटिकली यहाँ पे सिंगल टोन के लिए देख पा रहे हैं लोअर, ये हो क्या हो गया, लोअर साइड बैंड। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड। ठीक, अब इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। ऐसा ओमेगा कॉस ओमेगा सी टी का क्या हो जाएगा, ए सी डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। इधर यहाँ पे ओमेगा सी की जगह पे क्या है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी म्यू बाई 2। टोटल हम दोनों से कॉमन ले रहे हैं, एक साथ पूरा लिख देंगे, ठीक है या नहीं, ठीक है। इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, डेल ओमेगा माइनस, यहाँ पे ओमेगा सी की जगह क्या है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। सब पाई भी लगेगा ना? हाँ बिल्कुल पाई लगेगा भाई, यहाँ पे भी पाई लगेगा और यहाँ पे भी पाई लगेगा। तो अब हमारे पास क्योंकि जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पे इसको ले जा रहे हैं। इस टर्म का जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक, तो क्या आएगा, ये टर्म आएगा प्लस ए सी म्यू पाई बाई 2 डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा। जस्ट अ सेकंड, ये पूरा टर्म हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आगे जब स्पेक्ट्रम अभी हम ड्रॉ करेंगे तो कंफ्यूजन होगी। ठीक है, एस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी टू पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस ए सी म्यू पाई बाई 2 डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। काम करो, तब तक सभी लोग रीजॉइन कर लो क्लास को।